तो अभी तक हमने देखा था कि लीन ने लीगू से पूछा था कि आखिर तुम्हारी कल्टीवेशन कहाँ तक रिकवर हुई है, जिस पर लीगू कहने लगता है कि मैं तो अभी केवल फाउंडेशन बिल्डिंग के लेटर स्टेज में हूँ। इसी के साथ वो कहता है कि अगर वो स्वर्ड स्पीड ने मेरे साथ में फाइट नहीं किया होता तब तो मैं जरूर ही अब तक इलेक्सर फॉर्मेशन में एंटर कर गया होता। लेकिन इसकी ऐसी बातें सुनकर लीन उसे घूरने लगता है, जिसके बाद वो कहने लगता है कि नहीं नहीं, मैं तो इलेक्सर फॉर्मेशन से केवल एक स्टेप दूर हूँ। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि लीन अपने पावर का इस्तेमाल करके इसे पकड़ लेता है और फिर इस तरह से वो इसके अंदर चमकते हुए किसी चीज को चेक करने लगा था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इसे देखकर लीगू भी हैरान होते हुए कहने लगता है कि अरे यह इलेक्सर फॉर्म कब हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारे सोल को निकल लिया है और मैंने इसके बारे में बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया था। तभी लीन उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी मेमोरी रिकवर हुई है। तब इसके बारे में सुनकर वो सोचने लगता है कि मैं तो इलेक्सर फॉर्मेशन में एंटर कर गया हूँ और शायद इसी वजह से मेरे दिमाग में बहुत सारे पिक्चर्स आने लगे हैं। लेकिन आखिरकार वो इसके बारे में कैसे जानता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो लीन के साथ में फाइट करने का डिसाइड कर लेता है, क्योंकि इस तरह से वो इसे हराकर यहाँ से भागना चाहता था। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि लीन अपने डेथ स्पेल का इस्तेमाल करके इसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसके वजह से वो इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर वो उसके सामने अपने जान की भीख मांगने लगता है। तब इसकी ऐसी बातें सुनकर लीन भी उसे छोड़ देता है और फिर उससे कहता है कि तुमने कितने सोल को निगला है, तुम उन सबको बाहर निकालो। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीगू को इसकी बात माननी ही पड़ती है और फिर वो एक एक करके सोल को अपने अंदर से बाहर निकालने लगता है। अब इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उसने एक एक करके सारे सोल को बाहर निकाल दिया था। लेकिन अब इसके वजह से उसे लीन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इसीलिए वो कहने लगता है कि तुम मुझे केवल नेशन सोल कल्टीवेशन लेवल में एंटर कर जाने दो, जिसके बाद मैं किसी न किसी दिन तुम्हारे साथ में फाइट जरूर करूंगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लीन इन सारे सोल को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है और अब इसका यूज करके वो अपने रेड स्वर्ड को बहुत ही अच्छे तरीके से प्यूरिफाई करने लगा था, ताकि इस तरह से वो इसे और भी ज्यादा पावरफुल बना सके। अब इसके कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि मुआन काफी थकी हुई लग रही थी। लेकिन तभी इसी वक्त लीन भी यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखते ही मुआन कहने लगती है कि तुम तो बहुत ही जल्दी बाहर आ गए। लेकिन इस पर लीन उससे कहता है कि आखिरकार तुम पिछले 3 दिनों से यहाँ पर क्या कर रही थी, क्योंकि तुम्हारी कंडीशन तो काफी ज्यादा खराब लग रही है। अब इतनी बात कहने के बाद वो इसे पीने के लिए कोई लिक्विड देता है, जिसे देखकर मुआन सोचने लगती है कि अब तो इलेक्सर भी खत्म हो गई है और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने अपने वैल्यू को खो दिया। इसके बाद वो लीन से कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लीन इसका हाथ पकड़ लेता है, जिसके वजह से मुआन कुछ समय के लिए पूरी तरह से हैरान हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे अपने साथ लेकर यहाँ से चला जाता है, जबकि वो ब्लैक डेविल से कहता है कि तुम लीडर सक्सेशन के सेरेमनी की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर लेना। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे एक फॉगी वाले एरिया से होकर जा रहे थे, जहाँ पर कि मुआन को काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा था। तभी लीन उससे कहता है कि आज मैंने पहली बार फॉगी सी देखा है। तब इस पर मुआन उससे कहती है क्योंकि जब कभी भी फॉगी सी आने वाला होता था तुम वहाँ से पीछे हट जाते थे। इसी के साथ वो कहने लगती है कि मैं इन पिछले 4 सालों में 4 बार फॉगी सी में गई हूँ, लेकिन हर बार मुझे वहाँ पर बहुत ही ज्यादा नर्वस फील हुआ है। इसके बाद वो कहती है कि तुम्हें फॉर्मेशन को पर्सनली होस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड को सरवाइव करने के बाद तुम्हें बहुत ही अच्छा फील होगा। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो उससे इसके बारे में बहुत सारी बातें करने लगी थी और कहती है कि तुम जहाँ कहीं भी देखोगे तुम्हें डीप ब्लू वाटर दिखाई देगा। इसके अलावा वहाँ पर तो बहुत सारे सी स्पीस बिस्ट भी रहते हैं, जो कि बहुत रेयर मौके पर ही दिखाई देते हैं। तब इस पर लीन उससे पूछता है कि क्या वे तुम्हें अच्छे लगते हैं, जिसके बाद मुआन उससे कहती है कि हाँ बिल्कुल अच्छे लगते हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि मुआन को इसके साथ में बहुत अच्छा फील होने लगा था। लेकिन तभी लीन कहने लगता है कि उस समय हेवनली पर्ल ने अचानक से फायर बिस्ट किंग को निगल लिया था, जिसके वजह से मैं उन फायर बिस्ट का टारगेट बन गया और
फिर इस तरह से पूरे फायर किंगडम में चारों तरफ तबाही आ गई थी। अब इन सारी चीजों के बारे में सोचकर लिन काफी ज्यादा परेशान होने लगा था, क्योंकि ये सारी चीजें केवल उसके ही वजह से हुई थी। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वे किसी जगह पर आ गए थे जहाँ पर लिन मुआन से कहता है कि मैं अब तुम्हें यहीं पर छोड़ देता हूँ। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अब तक के इसके सारे हेल्प के लिए उसे थैंक यू भी कहता है और फिर वो कॉन्शियसनेस के एक कण को उसके अंदर डाल देता है, ताकि इस तरह से अगर कोई भी नेशन सोल स्टेज के नीचे वाला कोई भी इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा तब वो अपने पावर से इसे किसी भी तरह से हर्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी इसी बीच हम नोटिस करते हैं कि मुआन यहाँ से जाते हुए काफी उदास हो गई थी और फिर वो लिन से कहती है कि तुम भी वहाँ पर छुपने के लिए मेरे साथ में क्यों नहीं आ जाते। लेकिन इस पर लिन उससे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद मुआन उससे पूछती है कि क्या हम फ्यूचर में एक दूसरे से कभी मिलेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि लिन इस पर उसे कोई भी जवाब नहीं देता। जिसके बाद मुआन उसे अपने रिफाइन किए गए बहुत सारे इलेक्सिर देती है और फिर उससे कहती है कि इनके फंक्शन के बारे में मेंशन किया हुआ है। जिसके बाद लिन उससे कहता है कि मैंने 4 साल पहले तुम्हें सेफ रखने का वादा किया था, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब मैंने इसे पूरा कर दिया है और अब इस तरह से हम दोनों के ऊपर किसी का भी कोई भी एहसान नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन इसे गुड बाय बोलकर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी इसी वक्त मुआन उसे अपने पास से एक जेट स्लीप देती है। लेकिन लिन इसके बारे में उसे कुछ कह पाता इसके पहले ही मुआन यहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इन पिछले 4 सालों में लिन ने बहुत बार इसकी जान बचाई थी और इसीलिए उसने इस जेट स्लीप को इसके बदले में तैयार किया था, क्योंकि वो इसके साथ में बिताए हुए पलों को कभी भी नहीं भूल पाएगी और इसीलिए उसने जेट स्लीप का स्पेशल गिफ्ट उसके लिए तैयार किया था। फिर हमें पता चलता है कि उसने इसे इविल फाइटिंग सेक्ट के ड्रैगन फाइटिंग फॉर्मेशन से लिया है, जिसके अंदर डिफेंस और अटैक दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसी के साथ वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें अपने गोल को अचीव करना है, जिसके वजह से कल्टीवेशन का यह रास्ता बहुत ही खतरनाक है। इसीलिए वो उम्मीद करती है कि अगर वह कभी किसी खतरे में आ गया तब यह फॉर्मेशन उसकी मदद करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर लिन भी इस बात से थोड़ा इमोशनल हो गया था और अब फिर से वह यहाँ से जाने लगता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वह हेवनली पर्ल के अंदर आकर कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने लगा था और इस तरह से उसने बहुत ही आसानी से किलिंग ऑर्डर को रिमूव कर दिया होता है। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि यह जियाकुन का गोल्डन इलेक्सर है, इसीलिए फ्यूचर में अगर कभी जरूरत पड़ा तो मैं इसे ले लूंगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि इसका सक्सेस रेट काफी हाई होगा। लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं कि उसे अपने सीनियर सीतुनान के बारे में भी चिंता होती है। जिसके बाद वह कहने लगता है कि मैं किसी दिन इनफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में जरूर पहुंचूंगा, जिसके बाद समय आने पर मैं आपको यहाँ से बाहर जरूर निकालूंगा। इसके बाद अगली सीन में हम देखते हैं कि ब्लैक डेविल सभी के साथ में लिन के आने का इंतजार कर रहा होता है और फिर इनसे कहता है कि लीडर किसी भी वक्त यहाँ पर आ जाएंगे, इसीलिए तुम सभी उनका वेलकम करने के लिए रेडी रहो। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि लिन भी यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखते ही वे सभी तुरंत उसका वेलकम करने लगे थे। लेकिन इसी के साथ वह हैरान होते हैं कि किलिंग ऑर्डर तो इतनी जल्दी गायब हो गया है और इसीलिए वे भी जानना चाहते थे कि आखिरकार उसके पास में कैसी मैजिकल पावर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक डेविल ने उस टोकन को भी उसको वापस कर दिया था और अब इस तरह से लिन यहाँ का नया लीडर बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम मास्टर तैंग और उसके लोगों को देखते हैं, जहाँ पर वे उससे कहते हैं कि एंसेस्टर ने हमारे क्लैन को डिसरिस्पेक्ट किया है और केवल कुछ ही दिनों में सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वह कहता है कि अब जिस दिन मैंने एक ट्रेजर को जन्म दे दिया तब उसके बाद तुम्हारी मौत तो पक्की है और मैं तुम्हारे तैंग फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक जगह पर कुछ लोग लिन के बारे में ही बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि इविल फाइटिंग सेक्ट के नए लीडर का सक्सेशन सेरेमनी तो बहुत ही शानदार रहा। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक मास्टर इसके बारे में बड़े ध्यान से सुन रहा होता है और जैसे ही उसे पता चलता है कि लिन ने डेथ स्पेल को प्रैक्टिस किया है तब इसके बारे में जानकर वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने पावर का इस्तेमाल करके इसमें से एक आदमी को पकड़ लिया था और फिर उससे कहता है कि तुम मुझे इविल फाइटिंग सेक्ट का रास्ता दिखाओ, क्योंकि मैं वहां पर जाकर उस आदमी के साथ में फाइट करना चाहता हूं। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आप अगला एपिसोड भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना।